वालेकुम। मेरा नाम उसामा इखलाक है। आज जिस मूवी का रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ वो गांधी साहब की ज़िंदगी के ऊपर बारे में है, मिस्टर गांधी के बारे में। इस मूवी का नाम है गांधी 1982, ये पूरा मूवी का नाम है। तो इस मूवी में जो बताया गया है कि किस तरह से गांधी साहब की स्ट्रगल थी, और लाजमी बात है कि इस मूवी के अंदर कवर करने की कोशिश करी गई है कि गांधी साहब की स्ट्रगल्स और वो असल ज़िंदगी में किस तरह थे। तो हम थोड़ा सा एक उनकी स्ट्रगल के बारे में रिव्यू लेंगे, और सेकंड मेरा जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर हम गांधी साहब की ज़िंदगी को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले उनकी स्ट्रगल की बात करते हैं। एक वो बहुत ही सादा इंसान थे, और उनकी स्ट्रगल यही थी कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू और ईसाई और ज्यू, मतलब जितने भी वहाँ कम्युनिटी हैं, उनको अंग्रेज़ों की हुकूमत से निजात दिलाई जाए, और सब वो अपनी जो है अपने रूल्स के ऊपर काम करें। क्योंकि अंग्रेज़ जो है काफ़ी उनके जो रूल्स थे वो डिफरेंट थे हिंदुस्तान के लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि गांधी साहब जो थे, उन्होंने इस स्ट्रगल को जिस तरह स्टार्ट किया, वो सबसे अहम बात यह थी कि ब्रिटिश लॉ को अपनाते हुए इस स्ट्रगल को स्टार्ट किया। उन्होंने किसी चीज़ से डिनाई नहीं किया, उन्होंने किसी चीज़ से मना नहीं किया, उस लॉ के अंदर रहकर और इस स्ट्रगल को पूरा स्टार्ट किया कि प्लेटफॉर्म बनाया, लोगों को जमा किया और मुख्तलिफ इश्यूज़ थे उनको सॉर्ट आउट किया कि इस तरह से हम करेंगे और नहीं करेंगे। क्योंकि वो लॉ की पासदारी कर रहे थे तो बहुत सारी दफ़ा उनको जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारे उन्होंने मुश्किलात भी उठाई, क्योंकि सिर्फ उस लॉ को वो डिनाई नहीं करना चाहते थे, उस लॉ के अंदर रहते हुए उस आज़ादी को हासिल करना चाहते थे जो वो चाहते हैं। और इस आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें करी। इसी दौरान जो है काफ़ी दफ़ा गिरफ़्तार हुए और लोगों को लोग उनकी गिरफ़्तारी पर काफ़ी उन्होंने ये कह लें कि उनको छुटवाने के लिए काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन उन्होंने उस लॉ को नहीं तोड़ा जिस पे वो थे, और उन्होंने कहा कि मुझे ये सज़ा कबूल है। और हर दफ़ा वो जाते थे और वो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें रिहा करने के लिए खुद ही सोचती कि हमें इनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में लोग थे जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद थे। तो उनसे वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि गांधी साहब लीडर थे, और तो उनके लिए ये स्ट्रगल काफ़ी थी कि वो हर किसी चीज़ से डरते नहीं थे और अपना काम बाखूबी और बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह करते थे। जिस तरह इसमें काफ़ी बताया कि अगर जिस तरह एक गांव में वो जाते थे और गए, और वहाँ के लोग जिस लिबास में थे उन्होंने वही लिबास अपनाया और अपने आप को उनके रंग ढाल में समोकर, और उन्होंने वो कोशिश का आगाज़ किया कि सबको ये लगे कि वो उन्हीं में से हैं और उन्हीं के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी एक बात मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि गांधी एंड थोड़ा सा मूवी का एंड का मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी साहब जो है एंड में थोड़ा सा उनकी कह लेंगे ज़ईफ़ हो गए और थोड़ा सा तबीयत सही नहीं रहती थी। और आज़ादी के बाद इस तरह हुआ कि ये चीज़ दिखाई है कि लोगों के में थोड़े से नाइत्तफ़ाक़ी हो गई, लोग मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से लड़ने लगे। तो गांधी साहब को ये सब बहुत नागवार गुजर रहा था, और उन्होंने क्या सोचा कि वो खा पी कुछ नहीं रहते कि अगर जब तक ये सही नहीं होगा और मैं कुछ खाऊंगा और पीऊंगा नहीं। तो उनके पास वहाँ के मिनिस्टर, वहाँ के बड़े लोग भी आए कि गांधी साहब अब सही हो गए हालात। तो उन्हीं में एक वहाँ के जो हिंदू लोग फसादात कर रहे थे वो भी थे कि गांधी साहब हम ये नहीं करेंगे, मिस्टर गांधी अब हम ये नहीं करेंगे और हमने ये छोड़ दिए और हमारे हथियार ये हैं। तो लेकिन उसमें से एक जो हिंदू था वो करीब आया उनके, और उन्होंने कहा कि ये रोटी लो और खाओ, तो और मैं तो बहुत गुनहगार हूँ और मैं जहन्नुम में जाऊँगा, और इस तरह से करके उसने बात करी। तो गांधी साहब ने कहा कि इसका तो सिर्फ अल्लाह या खुदा ही जानता है कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। और तो उस हिंदू ने कहा कि मुझसे जो है
मुझसे जो है एक मुसलमान बच्चे का कत्ल हुआ है, मैंने उसका सर दीवार पे मार दिया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया मैंने। तो गांधी साहब ने कहा कि इसका तुम बदला इस तरह उतार सकते हो कि एक ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसके माँ बाप कत्ल हो चुके हों, मर चुके हों, और उसकी परवरिश करो, और परवरिश करने के बाद जो है उसको इस काबिल बनाओ कि वो बड़ा हो जाए, और उसकी परवरिश करते वक्त सिर्फ एक चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना है कि वो बच्चा मुसलमान हो, उसकी परवरिश और तालीम और तरबियत मुसलमानों के तरीके से हो। ये एक उनका बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा था, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। और इसके बाद जो मैं रिव्यू दूंगा वो गांधी साहब के ऊपर होगा, तो डोंट मिस नहीं कीजिएगा, और इंशाल्लाह जल्द ही दूंगा। मेरा नाम है उसामा इखलाक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।